नमस्ते डॉक्टर साहब, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। नमस्ते भाई साहब, इस मौसम में आपके धान के खेत कैसे हैं? वे ठीक चल रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं उम्मीद से कम कल्ले देख रहा हूँ। क्या आपके पास मेरी धान की फसल में कल्ले की संख्या बढ़ाने के बारे में कोई सलाह है? बिल्कुल भाई साहब जी, कल्ले की संख्या बढ़ाना अच्छी उपज के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसे प्राप्त करने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियों पर नज़र डालें। ये बहुत बढ़िया रहेगा डॉक्टर साहब। हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? पहला कदम उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना है। सुनिश्चित करें कि आप प्रमाणित बीजों का उपयोग करें जो उच्च टिलरिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यदि धान की फसल 20 से 25 दिनों की हो गई है तो कल्ले बआने के लिए किसानों को अपने खेत में पाटा जरूर चलाना चाहिए। भाई साहब, ऐसा करने के लिए आप एक 10 से 15 फीट का बांस लें और 2 बार पाटा लगा दें। ऐसा करने से धान की जड़ों में थोड़ा झटका लगता है और जो फसलें छोटी या हल्की होती हैं उनको भी आगे निकलने व बढ़ने का अवसर मिलता है। पाटा लगाने के दौरान खेत में पानी भरा होना चाहिए। पाटा उल्टी व सीधी दोनों दिशाओं में चलाना चाहिए। पाटा लगाने से क्या लाभ होता है डॉक्टर साहब जी? पानी भरे चावल के खेत में पाटा चलाने से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इससे धान के कल्ले अधिक निकलते हैं जिससे अधिक उपज प्राप्त होती है। वहीं दूसरा, धान की फसलों में लगने वाली सुंडी जैसे कीड़े झड़कर पानी में गिर जाते हैं जिससे वह फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। इस तरह पाटा चलाना धान की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। मैं समझ गया डॉक्टर साहब। रोपण विधियों के बारे में क्या? बेहतर टिलरिंग के लिए लाइन ट्रांसप्लांटिंग विधि का उपयोग करें। पौधों को लगभग 20 गुना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। इससे प्रत्येक पौधे को कई कल्ले उगाने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। धान की फसल में कल्ले फूटने पर क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब जी? यदि आपके खेत में धान की फसल में किल्ले फूटने लग गए हो तो आपको खेत में नामात्र का पानी रखना चाहिए ताकि खेत में नमी बनी रहे। भाई साहब, इस अवस्था में धान की फसल को अधिक न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ऐसे में खेत में पानी भरा नहीं होना चाहिए। धान की रोपाई के 25 दिन बाद पानी निकाल देना चाहिए। बस इतना पानी होना चाहिए ताकि खेत में नमी बनी रहे। इस दौरान धान के 1 एकड़ खेत में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम जिंक खाद की मात्रा देनी चाहिए। मैं आमतौर पर सभी उर्वरक एक साथ डालता हूं डॉक्टर साहब। मैं विभाजित खुराकों पर स्विच करूंगा। बहुत बढ़िया भाई साहब। नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस और पोटेशियम जैसे अन्य पोषक तत्वों की संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित करें। जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी इष्टतम विकास के लिए आवश्यक हैं। अपने खेत की सटीक पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाएं। मैं जल्द ही मिट्टी परीक्षण की व्यवस्था करवाऊंगा डॉक्टर साहब। एक और सुझाव खरपतवारों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। खरपतवार पोषक तत्वों, प्रकाश और स्थान के लिए धान के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अपने खेतों को खरपतवार मुक्त रखें, खासकर रोपाई के बाद पहले 40 दिनों के दौरान। मैं खरपतवार नियंत्रण की उपेक्षा कर रहा हूं। मैं अब इसे प्राथमिकता बनाऊंगा। भाई साहब, धान की फसल में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे उत्पादन में कमी आती है। अतः धान की फसल को खरपतवार से बचाने के लिए आप 2,4-D नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप पेंडिमेथलिन 30 EC का 3.5 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 850 से 900 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, ये सुझाव बहुत मददगार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी सलाह का पालन करके मैं अपनी धान की फसल में कल्ले की संख्या बढ़ा सकता हूं। आपका भी धन्यवाद भाई साहब। इन रणनीतियों को लागू करें और मुझे यकीन है कि आप अपनी उपज में उल्लेखनीय सुधार देखेंगे। और हाँ, कृषि में अधिक जानकारी के लिए कृषि ज्ञान चैनल जरूर देखते रहें। धन्यवाद।